हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम युग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम आकलन आकलन से रिलेटेड जो सब टॉपिक है हमारा 1.1 सूचना का पालन। इस सब टॉपिक से किस टाइप से एग्जाम में आते हैं तो हम आज की इस वीडियो में देखने का पालन से ही समझ में आता है कि क्वेश्चन में सूचना दी जाती है और उस सूचना के आधार पे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है टाइप से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं हम कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरणवादी शब्द के कौन से क्रमांक के अक्षर द्वारा शुद्ध इस अर्थ का शब्द तैयार होगा। यहाँ पे एक शब्द दिया है पर्यावरणवादी, शब्द में एक ऐसा शब्द छुपा है युद्ध इस अर्थ का शब्द तैयार हो रहा है। देखते इस शब्द में कि कौन से वर्णों से युद्ध शब्द का समानार्थी शब्द तैयार हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रन जो शब्द है ये युद्ध का समानार्थी शब्द है। इस क्वेश्चन में र और न का क्रमांक पूछा है, ये जो शब्द में कौन से क्रमांक पे आया है। ठीक है, तो र है यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 और 4। तो र जो वर्ण है ये 4 नंबर पे आया है और जो न जो शब्द है वो 5 नंबर पे आया है। ओके, तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि सेकंड वाले ऑप्शन में 4 वो 5 लिखा है, तो सेकंड वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे अक्षरों का समूह दिया गया है। समूह के आधार पे ही हमें वो सॉल्व करना है। देखते हैं ग ट द ग स द र त ड़ ग श। अक्षर समूह में ग के बाद स आता है पर ग के पहले द नहीं आता। ऐसा कितनी बार दिखता है। आपको क्या करना है कि पहले क्या कहा है कि ग के बाद स आता है यानी ग आएगा, यहाँ लिख लेना है आपको पेंसिल से, के बाद में स आएगा। द हो गया हमारा और ये स। पर ग के पहले द नहीं आता। यहाँ पे क्या कहा है, ग के पहले द नहीं आता। ग के सामने में क्या नहीं आएगा, द नहीं आएगा। देख लेना ऐसे और उसे क्या करना है, क्रॉस कर देना। ग के सामने में द शब्द, ग के सामने में जो द वर्ण है नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब देखते हैं पहले ग और स, ग के बाद में स होना चाहिए। यहाँ पे ग है उसके बाद में स है, इसके पहले द नहीं है तो एक काउंट कर लें। आगे बढ़ते यहाँ पे फिर ग है, ग के बाद में स है और यहाँ पे ग के पहले में द है, इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग है, ग के बाद में स है और यहाँ पे ग के पहले में द नहीं है, इसे काउंट करेंगे 2। ऐसा कितनी बार हुआ है, ऐसा 2 बार हुआ है, 1 2। ऑप्शन में देखना है कि दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे 2 लिखा है, दूसरे वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, आम, नींबू, नारियल, कद्दू इन फलों के आकार अनुसार चढ़ते क्रम से लगाने पर, यहाँ पे क्या कहा है, चढ़ते क्रम से लगाने पर खट्टा स्वाद वाला फल कौन से क्रम आएगा। यहाँ पे जो फलों के आकार के हिसाब से हमें लगाना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस टाइप से हमें क्रम बढ़ते क्रम में लगाना है। छोटा फल कौन सा है, नींबू है, सबसे है। तो अभी कहा है कि खट्टा पदार्थ कौन से नंबर पे आएगा, तो पहले ही नंबर पे आएगा, पहले वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। यहाँ पे क्रम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें पता चला कि यहाँ पे जो फल दिए गए हैं नींबू सबसे छोटा है, उसके बाद में चीकू है, आम है, फिर नारियल है, फिर कद्दू है, राइट ना। तो हमने देखे कि ये पहले नंबर पे है और खट्टा फल पूछा है, तो खट्टा जो फल है वो नींबू है, तो पहले वाले ऑप्शन को राइट कर दिए कि नींबू पहले नंबर पे आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, श्री कृष्ण, क्षमावंत, बुद्धिवंत, ज्ञानदेव, कृपा, कृपया, सभी शब्दों में संयुक्त अक्षर है। सबसे पहले संयुक्त अक्षर क्या,
में दो व्यंजन होते हैं और एक स्वर होता है, उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। अब यहाँ पे कितने ऐसे अक्षर आए हैं वो हमें काउंट करके बताना है। यहाँ पे देखते हैं श्री, यहाँ पे एक आ गया संयुक्त अक्षर। ये जो क है यहाँ पे इसे भी कुछ बच्चे संयुक्त अक्षर काउंट कर लेते हैं, बट ये जो मात्रा है ये ऋषि की मात्रा है, इसे काउंट नहीं करना है। उसके बाद में सेकेंड वाला है सन, ठीक है, तो श्री एक हो गया, दूसरा है सन हो गया, फिर छ जो है संयुक्त अक्षर है, आपको पता होना चाहिए, काउंट कर लेंगे हम। क्षमावन द है, यहाँ पे भी दो व्यंजन और एक स्वर है, हम चौथा काउंट कर लेंगे। ज्ञान, तो क्या शब्द है, इसमें भी एक संयुक्त अक्षर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कृपा उड़ता, कृपया पच्छा है, छा में भी संयुक्त अक्षर है, दो व्यंजन है, काउंट कर लेंगे। यानी टोटल यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं संयुक्त अक्षर जो है वो 6 है। वाले ऑप्शन में 6 लिखा है, तो वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 1 में ताली, 2 में भागो, 3 में रुको, 4 में बैठो प्रकार से अध्यापक ने छात्रों को मैदान पर कुछ दी। निम्न सूचनाओं का निरीक्षण कर बैठने के पूर्व के ऐसा कितनी बार हुआ है वो बताए। तो सूचना दी गई उसे हम देखते हैं कि एक को ताली, दो को भागो, हम इसे पढ़ते रह जाते कि सबको क्या कहा गया है, और आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैठने के पूर्व रुके ऐसा कितनी बार हुआ है, तो हमें ही पता करना है हमें। तो बैठने के लिए यहाँ पे 4 दिया गया है, बैठने के लिए 4 सूचना दी गई है, और उठने के लिए 3 कहा गया है, यहाँ पे 3 का है, 3, यानी 4 के बाद में ऐसा कितनी बार आया है ये हमें यहाँ पे नंबर सीरीज में देखना है। पहले 4 देखते हैं, यहाँ पे 4 आया है और 4 के बाद में कौन आया है, 3 आया है, ओके, ये 1 हो गया। फिर आगे बढ़ते 4 है, 4 के बाद में यहाँ पे 2 आया है, तो इसे नहीं करना है। 4 है, 4 के बाद में 2, इसे काउंट नहीं करना। 4 है, 4 के बाद में 3 है, इसे काउंट करना है। पहले बैठा फिर रुका, तो हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते यहाँ पे 4 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 2, 3, 2, 4, फिर 2, यहाँ पे 2, इसे भी ऐसे काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा कितनी बार हुआ है, तो 1 और ये 2 बार हुआ है, तो वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला ऑप्शन राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, यहाँ पे मेरी कक्षा के छात्र मैदान पर इधर उधर भाग रहे थे। वाक्य के अंतिम से 5वें शब्द के दाहिनी ओर तीसरा शब्द कौन सा है। यहाँ पे ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको साइड पता होना चाहिए कि दाई साइड कौन सी है और बाई साइड कौन सी है। यहाँ पहले कहा है कि अंतिम से 5वें शब्द कहा गया है, इसे ध्यान में रखना है। तो 1, 3, 4, 5 नंबर पे आ रहा है, इधर ये जो शब्द है ये 5वें नंबर पे आ रहा है। अब इस शब्द के दाहिनी ओर से तीसरा शब्द, ये इसका बाया साइड हो गया, ठीक है, और ये उसका दाया साइड हो गया। तो दाई साइड से तीसरा वर्ण कौन सा होगा, 1, 2, 3। रहे जो शब्द है ये दाई ओर से तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम देखते हैं कि रहे जो शब्द है चौथे वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो हम चौथे वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, टाइम भी लगता है, इसलिए इन क्वेश्चन सॉल्व करें। देखते हैं हम, क को 2, ख को 3, ग को 5, ध को 7, ध को 11, च को 13, 4 अक्षरों को अनुक्रमांक देने पर कट शब्द के अंकों का जोड़ कितना हो। यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13 भाज्य नंबर है, भाज्य नंबर है। अब ये जो यहाँ पे संख्या दी गई है भाज्य संख्या है, आगे भी जो वर्ण है उनको भाज्य क्रमांक ही देना होगा। तो अब देखते हैं कि
च को यहाँ पे 13 नंबर दिया गया है। च के 13 के बाद में अभाज्य नंबर हमें पता करना है। हमें 13 के बाद में जो 17 है क्या है, अभाज्य नंबर है। ठीक है, तो 6 को 17 मिल गया नंबर, 6 को 19 मिल गया। ओके, 6 को 23 मिल गया। आगे 6 को जो नंबर मिल गया ये 29 है। ओके, अब त को कौन सा नंबर मिलेगा, त को मिल जाएगा यहाँ पे 31। 31 भी क्या है, ये अभाज्य संख्या है। क का नंबर हो गया 31, क का नंबर यहाँ पे दिया था, क का नंबर 2 है। तो 31 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पे 30 क्या है, तो थर्ड वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट करेंगे। क्वेश्चन में क्या हुआ मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे जो कोडिंग की गई थी, क को 2, क को 3, क को 5, क को 7, ड को 11, च को 13 भाज्य संख्या थी। आगे भी हम जो पढ़ने आने वाले हैं उस भाज्य क्रमांक ही देंगे तो क का जो नंबर आ जाता है वो 31 आता है। और इसको लास्ट में क्या कहा गया है कि शब्द के अंकों का जोड़ कितना होगा, अंकों का जोड़ कितना होगा, तो प्लस 31 कर दिए तो 33 हो गया। तो थर्ड वाले ऑप्शन को क्या किए, राइट किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अजरामर शब्द के अक्षरों से निम्न पर्याय में से कौन सा शब्द तैयार नहीं होता, अमर, जरा, राम, अजगर। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। हमें टाइम सेव करना होता है एग्जाम में। कि अजरामर शब्द में ग शब्द नहीं आया है, यहाँ पे ग है, बाकी किसी ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ग नहीं है, हमें यही ऑप्शन को राइट कर देना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है हमें। अजरामर शब्द में ग नहीं है, इसका मतलब शब्द तैयार नहीं होगा। और यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन में ग दिया है, उसे हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। हो गया, और उसे हमने क्या कर दिए, राइट कर दिए। ओके, नंबर 10। एक बोलने पर आ की मात्रा, दो बोलने पर ई की मात्रा, तीन बोलने पर उ की मात्रा और चार बोलने पर ए की मात्रा प्रकार आकारांश अक्षरों के लिए दी गई। आ की मात्रा के पहले कितनी बार उ की मात्रा देनी पड़ेगी। अब इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है तो क्या करें। सबसे पहले आ की मात्रा को क्या कहा गया है, देखते हैं कि आ की मात्रा को एक कहा गया है। ठीक है, एक हो गया ये आ की मात्रा यानी एक। की मात्रा को तीन कहा गया है, की मात्रा को तीन कहा गया है। यहाँ पे मैं ऊपर में 3 लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे आ की मात्रा के पहले कितनी बार मात्रा देनी पड़ेगी, यानी आ के पहले 3 बार आया है, पूछना है कि एक के बाद में 3 कितनी बार आया है। देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 3, यहाँ पे 3 है, उसके बाद में एक आ गया, एक काउंट कर लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 के बाद में एक है, वो काउंट कर लेंगे। देखते हैं 3 के बाद में एक है, यहाँ पे इसे 3 काउंट कर लेंगे। 3 के बाद में एक है, इसे 4 काउंट कर लेंगे, यानी 1 2 3 4, 4 बार ऐसा हुआ है आ की मात्रा के बाद में उ की मात्रा आई है, यानी 3 के बाद में एक आया है। तो चौथे वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। ओके, तो इस टाइप से हमने आज की इस लेसन में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए जो आकलन इस घटक से रिलेटेड थे। और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन है यहाँ पे, मनकवड़ी इस शब्द के अक्षरों द्वारा में से कौन सा शब्द तैयार नहीं होता। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है आपको देना है मनकवड़ी इस शब्द से कौन सा शब्द तैयार नहीं होता। काफी सिंपल है, आपको देख के समझ में आ जाता है कि इसका जो राइट वाला आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना है। ओके।